करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत लिमिटेड इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। जो अब तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हम 10.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो सबसे पहले तो हम जरा डायरेक्शंस को यहाँ पर शो कर लेते हैं कि डायरेक्शंस हमारी किस तरीके से होंगी। आपको ही पता है कि डायरेक्शंस हमारी इस तरीके से होती हैं, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उन्हें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, कहां से दिखाना है, ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ हमारा यहाँ पर है, पहली बात यानी कि शुरुआत हमें इधर वाले पोर्शन में करनी है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरफ की साइड हमें जाना है और हमारे पास एंगल है यहाँ पर, हमें इस तरफ जाना है और एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लगभग आपका इधर होगा इस तरीके से, यहां पर। ठीक है, और आपको कितने का डिस्प्लेसमेंट बोला है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको बोला गया है 40 किलोमीटर का, तो यहां आप इसको लिख देंगे 40 किलोमीटर। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, जहां पर हमने 30 डिग्री का ईस्ट ऑफ नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट दिखाया, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अब भाई मैंने आपको बताया कि स्केलर क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें वन वैल्यू हो, और जो आपके वेक्टर्स होते हैं उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कि पहला लिखा हुआ है सिर्फ 10 kg, ये क्या है, स्केलर है। दूसरा 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, क्या ये, वेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है एक। उसके बाद 40 डिग्री एंगल दे रखा है सिर्फ, 40 वॉट, स्केलर ही तो है ये भी। बाद 10 to the power 19 - 19 कॉलम, क्या बोलते हैं इसको, कॉलम। ठीक है, सो नेक्स्ट उसके बाद ये भी हमारे पास देखो यहां पर इस चीज में ना कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है दैट मीन्स ये क्या है हमारे लिए, एक स्केलर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर। ठीक है, तो दो ही वेक्टर है यहाँ पर, सेकंड और 6। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी यही बताना है आपको, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटीज है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है हमारे लिए, क्वांटिटी, स्केलर। सेकंड डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, है स्केलर। फोर्स, फोर्स वेक्टर है। फोर्थ है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, जहां पर एक डायरेक्शन आती है, किसी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर है। वर्क डन स्केलर है। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट फिगर है, इसके अंदर हमें ये 3 तरीके के वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के कौन से हैं। जैसे कि पहला है कोइनिशियल। कोइनिशियल की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम हो। बताइए कौन से ऐसे 2 वेक्टर्स हैं जिनके इनिशियल पॉइंट आपको सेम दिख रहे हैं। अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो देखो ए वेक्टर चला और ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही जा रहा है ना। उसके बाद अगर आप देखो डी वेक्टर को देखो तो डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, इधर सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो इनके तो डिफरेंट इनिशियल पॉइंट्स हैं। तो हमारे लिए को इनिशियल कौन से हो गए, ए एंड बी। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। अब देखो मैग्नीट्यूड तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे नहीं, मैग्नीट्यूड देख भी सकते हो, डिस्टेंस तो दिख रहा होगा ना, डायरेक्शन डिस्टेंस तो दिख रहा है, अगर डिस्टेंस सेम है डायरेक्शन सेम है तो दैट मीन्स वो कौन से वेक्टर्स है हमारे, इक्वल। बताइए देखो ना, डी वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो बी एंड डी वेक्टर्स, ठीक। अच्छा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। अरे भाई शांति, कॉलिनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो। अब कॉलिनियर क्या होते हैं, जो सेम लाइन के पैरेलल हो। अब देखो सेम लाइन के पैरेलल कौन से हैं,
इक्वल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कोलिनियर होने चाहिए। अब देखो ये दो तो एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि ये इक्वल हो चुके हैं, तो बचे कौन से? ए और सी। क्यों? ए और डी और ए और बी भी तो कह सकते हो, बट पैरेलल शो हो रहे हैं क्या? नहीं। तो कौन से बचे हमारे फिर यहां पर? ए एंड सी। ठीक है, देखो पहला कहता है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कॉलिनियर। कहने का मतलब क्या है? ए वेक्टर यानी कि एक वेक्टर ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस ए वेक्टर यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। क्या ये दोनों सेम है? सेम ही तो होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि बी ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, तो यस ये सिचुएशन हमारी ट्रू है। उसके बाद टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कॉलिनियर वेक्टर्स हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। जिनके सेम मैग्नीट्यूड होते हैं उन्हें कॉलिनियर कहते हैं। अरे सेकंड में पढ़ के आ रहे हैं कि सेम नहीं होंगे तो कॉलिनियर भी हो सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स के सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, तो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो फॉल्स। टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या ऐसा होगा कि कॉलिनियर वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो तब क्या वो इक्वल है? किसी भी वेक्टर को इक्वल कहने के लिए दो सिचुएशंस होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड एक्सरसाइज का पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस।